हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HCM 2022 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, जो टॉपिक बच गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर अलजेब्रा को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में CGL 2022 की मेंस की आंसर की आ गई थी, तो उसके सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाने लग गया था। ठीक है, टोटल 4 शिफ्ट थी, 120 क्वेश्चन थे, सारे के सारे शिफ्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। सारे क्वेश्चन भी मैंने बायलिंगुअल टाइप करवा के करवाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। और मैंने आपको सॉल्व PDF भी डाल दिया। सॉल्व PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। उसको जरूर आप सेव कर लो, जिससे अगर आपने वीडियोस देखे तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे या कभी भी आपको रिवीजन करने हैं तो आपको पूरा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट में बस रिवीजन करके और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बाकी सारे अपडेट्स मैं आपको वहीं पर देता रहता हूँ। अगर सेशन पसंद आता है तो आपको शेयर तो करनी है, साथ में लाइक भी करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के वैसे लगभग आप ये समझ लो कि 3 से 4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसमें कौन सा तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले तो देखो काफी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आप वैल्यू पुट करो तो वैल्यू पुट हो जाएगा। आपको बेसिक से बनानी है ये सारे टर्म तो वो भी बन जाएंगे। लेकिन एक चीज का आपने नाम सुना होगा, किस चीज का नाम? सिमेट्री का। सिमेट्री क्या होता है? सममितता। या बेसिकली आप ये समझ लो कि जो अपनी सेम टाइप की चीजें होती है ना, वहां पे सिमेट्री लगता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा का आप लोगों को हो सकता है, जो लोग नए हैं उनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ सिमेट्री लगानी और कहाँ सिमेट्री नहीं लगानी। और काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सिमेट्री होती क्या है, तो मैं थोड़ा सारा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो सिमेट्री कब लगाते हैं। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि सेम टाइप की चीजें आपको दिखें हर एक एक्सप्रेशन में। ठीक है, सिमेट्री में हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं उनको इक्वल मानते हैं। जैसे यहाँ पे अपने XYZ 3 वेरिएबल हैं, तो हम सबको इक्वल मान लेंगे, x बराबर y बराबर z। ठीक है, अब देखो काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब सिमेट्री लगानी है कब सिमेट्री नहीं लगानी। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये सेम टाइप की चीज नजर आ रही है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं x की जगह y हो रहा है, y की जगह z हो रहा है, तीनों में बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, और देखो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं लग रही और आपने लगा भी दी, तो या तो आपका आंसर करेक्ट आएगा या फिर आंसर ही नहीं निकलेगा। तो इसके तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने सिमेट्री लगाई तो गलत आंसर कभी नहीं निकलेगा, या तो सॉल्व ही नहीं होगा या फिर सही आंसर निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर y बराबर z मानूं, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारे इक्वल हैं, तो ये 3 टाइम है तो ये कितना हो जाएंगे 3/। ठीक है, कुछ भी मान लो, सबको k के बराबर मान लो या सबको x के बराबर रख लो, तो यहाँ से हो जाएगा 3/x इक्वल टू ये 1 है। यानी x कितना आ गया? 3 आ गया। और x y z सारे बराबर हैं, यानी x बराबर 3 और ये y और z के इक्वल हो जाएंगे। तो x y z तीनों की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर अगर आप तीनों टर्म को देखोगे तो यहाँ पे देखो पहले में z माइनस वाई है, फिर y माइनस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 1, बाकी सारी चीजें सेम ही है। यानी ये भी 3 टाइम हो जाएंगे इनटू, सबकी जगह हम सेम चीज रख रहे हैं और कितना रखेंगे 3, तो ये आएगा 1/। देखो यहाँ पे 3 टाइम तो ये टोटल हो गए, 3 माइनस 1 ये कितना आ जाएगा 2। फिर अगला ब्रैकेट 1/x, यानी x कितना है, x y z सारे 3 है, तो 1/3 प्लस 1/3। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2/3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आपका आंसर आएगा। तो 1 है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये जो तरीका है ये सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनको भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो काफी लोग अगर इसमें वैल्यू पुट ट्राई करेंगे तो वैल्यू पुट भी ट्राई कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यू पुट करो तो 0/0 फॉर्म, इनफाइनाइट ऐसे कुछ नहीं बननी चाहिए। अगर आप 0 रखोगे यहाँ पे तो 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 0 नहीं रख सकते हो। अगर आपने 1 रखा तो देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, क्वेश्चन और जो अपना एक्सप्रेशन है दोनों में ही कहीं भी ऐसी फॉर्म नहीं बननी चाहिए। यहाँ पे 1 रखा तो ये भी इनफाइनाइट बनेगा, तो 1 रख सकते हैं। अब हमने 2 रखा, तो जब यहाँ पे आप 2 रखोगे y और z को, क्योंकि 2 वेरिएबल को ही हम मान सकते हैं, तीनों को तो मान नहीं सकते, तो ये जो दोनों है 1/2 मिलके 1 बना देंगे, ये इस 1 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x 0 आ जाएगा। अब जब x 0 आएगा तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम 1/0 इनफाइनाइट, यानी आप 2 भी नहीं रख सकते हो, तो आप 3 रखोगे तो पॉसिबल हो जाएगा, बाकी 4 5 आगे ऐसे रखोगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने ये सवाल एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूँ, x³ प्लस y³। ठीक है, और इसमें डिवाइड है किसका, x² माइनस XY प्लस y²। इसका जो रेशियो है बेसिकली 3:1 है, और हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है x² माइनस y² अपॉन x प्लस, नहीं सॉरी, ये वाला रेशियो भी गिवन है 5:6
और हमसे जो पूछा है वो तो ये पूछा है कि 2x रेशो 3y है, ये हमें फाइंड करना है। एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी चीजें, जिससे कोई नए लोग होंगे तो उनको चीजें पता होनी चाहिए। ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कैसे याद रख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, माइनस वाले में यहाँ पहले ही माइनस आ जाता है और यहाँ पे प्लस आता है। तो सिमिलरली जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड में क्या आ जाएगा, यही सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है अपना, इसको आप याद रख सकते हो। ये है 3:1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये वाली टर्म तो कैंसिल हो ही जाएगी, यानी यहाँ से x प्लस वाई है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गई, दूसरी यहाँ से बनेगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें गिवन है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक तो x माइनस वाई आएगा, एक x प्लस वाई आएगा, और नीचे भी अपना क्या है, x प्लस वाई गिवन है। ये कितना है अपना 5:6 है, तो यहाँ से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी x माइनस वाई है वो कितना आ जाएगा अपना 5/6। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको पता है कि हमें x रेशो y चाहिए, तो x कैसे निकालेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, यानी 2x आएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5/6, 18, 18 और 5 23/6। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 23/2, इधर आ जाएगा 12, ये तो x आ गया। ठीक है, अब देखो वैसे तो इतना ही करके ना आप आंसर लगा सकते हो। आपको पता है हमें चाहिए 2x, ठीक है, यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 23/12। ठीक है, 2 से ये 6 टाइम जाएगा, लेकिन ये 23 प्राइम नंबर है, ये किसी से कटेगा नहीं, तो 23 के मल्टीपल में आंसर आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा करके बताऊंगा, हालांकि आप ऐसे कर सकते हो बस। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से x आ गया, अब y कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो या फिर किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, जैसे इक्वेशन 1 में मैं सब्सटीट्यूट करूंगा x की वैल्यू, तो y आ जाएगा 3 - 23/12, तो यह आ जाएगा 36 माइनस के 23, 13/12। वाई की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 23/12 रेशियो 3 इंटू वाई, और वाई कितना है अपना 13/12। तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 13 3 39, आ गया ना देखो 46, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आंसर आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होगे। तो नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 + y 1 + y स्क्वायर दिस। इसकी वैल्यू हमें पूछिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 1 + y का टाका भिड़ेगा 1 - y के साथ, तो a + b इंटू a - b बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - y स्क्वायर। अब 1 - y स्क्वायर आ गया, अब इसको हम किसके साथ सॉल्व करेंगे, 1 + y स्क्वायर के साथ, तो इसको हम करेंगे 1 + y स्क्वायर के साथ सॉल्व। तो ये कितना बन जाएगा 1 - y की पावर 4। अब 1 - y की पावर 4 है, इसको फिर किसके साथ सॉल्व करेंगे, अब कौन बचा है 1 + y की पावर 4। हालांकि डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा 1 + y की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा, काफी लोग y की पावर 16 कर देंगे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, y की पावर 4 का स्क्वायर, y की पावर -8 होगा। 8 को फिर इस 8 के साथ सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 16 तक जाएगा ये, तो 1 - y की पावर 16 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। बोल रहा है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और हमें x + y निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, डेसिमल वाला अपना। देखो यहाँ पे x क्या लिखा है, ये है 1.234, इस पे बार है, और y क्या लिखा हुआ है, y लिखा है 4.321, इस पर बार है। हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए x + y। तो हमें x + y अगर निकालना है तो x + y निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, तो इंटीजर वैल्यू है, यानी यहाँ से 1 है और यहाँ से 4 है, इसको तो मैं अलग लिख लूंगा, 1 + 4 5, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 0.234 इस पे बार, प्लस 0.321 इस पे बार। अब इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप वर्बली जोड़ लो या फिर आपको बार हटाना आना चाहिए। बार देखो कैसे हटाते हैं, आपको पता है कि जितने बार हैं उतने 9 लिख दो, नहीं सॉरी, पहले तो हम क्या हटाएंगे, इसका बार हटाएंगे तो जो नंबर है वो लिख दो, इसमें से माइनस करते हैं हम। अगर कोई यहाँ पे नंबर लिखा होता, जैसे ऐसे लिखा होता 1 2 3 4, इस पे बार है तो पूरा 1234 में से माइनस हो जाता 1, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यही आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, जितने बार हैं उतने 9 लगा दो, ठीक है। और जिस पे बार नहीं होता ना, जैसे यहाँ पे ऐसे होता 1 2 3 4, इस पे बार होता तो 1 पे बार नहीं होता तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये शॉर्टकट है कि ये सारा नंबर लिखो, अगर किसी पे बार नहीं है तो उसको माइनस कर दो, जितने बार है उतने 9 लगा दो, प्लस। देखो वैसे अब हमें आंसर निकालना है, आपको पता है कि 999 वाला आंसर आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता,
सिमिलरली ये हो जाएगा 3 to 1 लिख दो, आगे कुछ नंबर है ही नहीं, और ये 999 हो जाएगा। तो इस 5 को तो मैं अलग रहने देता हूँ, पहले इस 999 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 और 4 5 और 2 और 3 5 और 3 और 2 5, 5 प्लस 5 यहाँ पे क्या करेंगे हम, 999 अपना एलसीएम आएगा। अब जब इसको हम 999 टाइम करेंगे तो देखो 9 पंजे 45, 5 यूनिट डिजिट तो पहले वाले से आएगा, 5 दूसरे से वाला आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो यूनिट डिजिट है ना वो अपना 0 आएगा। कितने ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। तो हमें सॉल्व करने की क्वेश्चन को पूरी आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे अप्रोच बता दिया कि आप यूनिट डिजिट फॉलो करो तो आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट यही आ जाएगा 5550। वैसे भी देखो सिंपल है, 1000 होता तो इसका 5 टाइम में करता तो कितने हो जाते, 5000 हो जाते, लेकिन 5 कम है, 5000 यानी 4995 में आप 555 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5550 आ जाएगा। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ना, ये बेसिकली अपने एक आइडेंटिटी पर है, वैसे इसको आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, पर आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब हमसे सिर्फ इतनी वैल्यू पूछेगी कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है अपना, ये 2 है, इसको हम इधर भेज देंगे, यानी ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमें, अगर मैं बात करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतनी तो वैल्यू पता है 117 माइनस, यानी ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये और चाहिए। तो ये कहाँ से आएगी, जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मैं रख दूंगा 117, प्लस फिर आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इसका, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 117 माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला जो 117 है ये अपना इधर आ जाएगा। तो 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 1 7 और 2 माइनस 1 172, ठीक है। अब देखो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 को पहले मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 इंटू 117 आ गया माइनस, अब इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे ब्रैकेट से, और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी 172 है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 172 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 117 दूनी 234, तो ये माइनस 172 ये, तो ये कितना बच जाएगा, 4 माइनस 2 2 और 23 माइनस 17, तो 3 और 3 6 62 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहला है। बाकी नॉर्मली भी आप कर सकते थे इसको सॉल्व करके भी। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोल रहा है कि अगर x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 6 के x माइनस 7 का गुणक है, यानी बोल रहा है जो x माइनस 1 है ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 के x माइनस 7 का क्या है, एक फैक्टर है। आपको पता है अगर ये इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 बराबर 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x बराबर 1 रखने पर जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 6 के माइनस 7, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर इसका फैक्टर है तो, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 के, और देखो 1 माइनस 7 माइनस 6 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस 6, यानी जो k है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। हमसे यही पूछा था कि जो k है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है 7। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर a माइनस बी है, इसकी वैल्यू 9 है, और हमें बताना है a माइनस 18 की पावर 3 माइनस b माइनस 9 की पावर 3। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो आपको पता है कि आपको इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन गिवन है, और वेरिएबल कितने हैं, आपको 2 वेरिएबल गिवन है। तो मैंने आपसे बोला कि जितनी इक्वेशन होते हैं उतने ही वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो आप मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे मैं b की वैल्यू 0 रखता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू 9, तो 9 माइनस 18 कितना आ जाएगा, माइनस 9 और उसका क्यूब, माइनस b की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 0, अगर b 0 रखा तो ये क्या आएगा, ये माइनस 9 इसका क्यूब। अब आपको पता है कि ये तो सेम चीज है और बीच में माइनस साइन है, तो 0 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद हो सकता है ब्लर भी दिख रहा हो आपको, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है p प्लस क्यू प्लस आर है, इसकी वैल्यू 9 है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये अपना 26 गिवन है हमें, ठीक है। और पी क्यू प्लस क्यू प्लस ये अपना 91 है, पूरा लिख ही देता हूँ, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया वैसे तो। ये पी क्यू प्लस क्यू अपना 91 है,
और क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, ये 72 हो गया। देन इसके बाद हमें गिवन है कि आर क्यूब प्लस पी क्यूब, इसकी वैल्यू हमें 35 गिवन है। हमसे जो वैल्यू पूछी है ना वो हमसे पूछा है कि पी क्यू आर की वैल्यू हमें बता दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे p प्लस क्यू भी है, q प्लस आर भी है और r प्लस पी का, मतलब सब में क्यूब है। तो अगर मैं इस कौन कौन सी इक्वेशन, देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन तीनों को जोड़ता हूं तो यहाँ से क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, यही निकलेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सबको जोड़ो 5 या फिर डायरेक्ट जोड़ो। देखो 90 में जो 10 के मल्टीपल में जोड़ रहा हूँ, यानी 90 तो मैंने यहाँ से उठा लिया, 70 यहाँ से, तो 9 और 7 16, 16 और 3 19, 190 आ गया। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 3 और 5 यहाँ से 8, यानी ये कितना आ जाएगा 198, ये 198 आ गया। तो यहाँ से पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नाम 18 और फिर 1 2 नाम 18, 99 आ गई। हमें वैल्यू चाहिए पी क्यू आर की। आपको पता है पी क्यू आर किस फॉर्मूले में आता है, क्यूब वाले फॉर्मूले में आता है। ठीक है, तो क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, इस वाले फॉर्मूले में आता है। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें वैल्यूज गिवन है उसका हमें बेनिफिट मिले। तो वो फिर कौन सा है, पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाई 2 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर इसका होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। आपको पता है इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर के। तो हम वो वाले फॉर्मूले जो यूज करेंगे जो हमें मतलब इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आपको अगर नहीं पता है, जो लोग नए हैं कि कौन से 4 फॉर्मूले होते हैं, तो एक मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, वो मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। वैसे देखो इस वाले फॉर्मूले में ना अपना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे ये वाला 2 नहीं आएगा। ठीक है, 2 वाला देखो 2 दो में आता है, एक तो अपना जो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इस टाइप का आता है, उसमें वहां पे p प्लस क्यू प्लस आर में 2 आएगा। और एक अपना वाला फॉर्मूला है ना p प्लस क्यू प्लस आर, उसमें 2 आता है, जिसमें ये होता है थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, जैसे अगर p है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला होता है। इन दो में ही डिवाइड में 2 आता है, बाकी किसी में 2 नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज अपने पास हैं, बस आपको वैल्यू रख के सॉल्व करना है इनको। तो मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ। यहाँ पे देखो p प्लस क्यूब क्यूब प्लस आर क्यूब, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 99 माइनस 3 पी क्यू आर, ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर कितना है अपने पास, यहाँ पे 9 गिवन है, इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 81 माइनस 3 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पे 26 है, तो ये 26। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 99 माइनस 3 पी क्यू आर इज इक्वल टू 9 इंटू, ये आ जाएगा 81 माइनस 26 थी 78, 81 माइनस 78 3 और 3 गुणा 9 27। तो यहाँ से देखो अपन को तो पी क्यू आर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 99 और 27 को इधर ले आए, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 पी क्यू आर। हमें तो सिर्फ पी क्यू आर चाहिए, तो पहले तो इसको माइनस कर लेते हैं, 9 माइनस 7 2 और फिर 9 माइनस 2 7 72 और 3 से और भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 24 अपना इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3 है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहे 2x माइनस 1/4x है, इसकी वैल्यू 8 है और हमें निकालना है 8x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब। 2x माइनस 1/4x है, इसकी वैल्यू 8 है। देखो यहाँ पे चाहिए 8x क्यूब, तो 8x क्यूब कब आएगा, जब इसका क्यूब करेंगे, और यहाँ पे 64 भी क्यूब करने से आ जाएगा, यानी इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस, ये आ जाएगा 1/64x क्यूब, और ये कितना आएगा, देखो 8 का क्यूब 512। अब आपको पता है जैसे कि x माइनस 1/x अपना k है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होता है, k क्यूब प्लस 3k होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 का क्यूब 512 प्लस 3 इंटू के मतलब ये वाली 8। ठीक है, लेकिन काफी लोग ये गड़बड़ी कर देते हैं, ये कब होता है, जब यहाँ पे x हो यहाँ पे 1/x हो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो क्या था, ऊपर 2 था और यहाँ पे 4 था। ठीक है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, जिससे आपको गलती नहीं करोगे। ऊपर वाला 2 तो ऊपर 2 आएगा, नीचे वाला 4 है तो ये वाला 4, यानी इस चीज को आपको मिस नहीं करना है, वरना आपका आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो 512 प्लस, और ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से ये 2 टाइम जाएगा और इस 2 से ये 4 टाइम जाएगा, तो 4 तो ये 12, तो 512 और 12 कितना आ जाएगा 524, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा। जब भी अगर x की फॉर्म में है ना, x बाई 1/x, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीजें कट जाती है, इसलिए डायरेक्ट 3 के आता है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है तो जो न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। बोला है कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 y की पावर 2 एंड x की पावर 2 y की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ओके, ये वाला और ये वाले के जो प्रोडक्ट में हमें कोफिशिएंट निकालना है, x की पावर 4 और y की पावर 2 और x की पावर 2 y की पावर 4। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि x की पावर 4 और y की पावर 2 कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, देखो x की पावर 4 कब बन पाएगा, जैसे मैं अगर इस पहले वाले को उठाता हूँ, इस वाले को, यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ, है ना, एक सेकेंड रुको। ठीक है, आई थिंक आप थोड़ा सही क्लियर होगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 y की पावर 2। तो x की पावर, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी इसको हमें एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा जो x की पावर 4 बनाए, यानी x की पावर 3 से। अब इस दूसरे वाले में देखो, कहीं x की पावर 3 है, यहाँ पे है, एक तो यहाँ से आएगा अपना x की पावर 4 वाले टर्म, और उसके साथ y की पावर 2, y की पावर 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, एक तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे है -3 और यहाँ पे क्या है 7, तो -21 आ गया। ठीक है, और तो देखो कहीं नहीं है यहाँ, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 तो डेफिनेटली चाहिए, और कहीं नहीं है, तो ये वाला निकाल लिया हमने। अब इसके बाद फिर ये वाली कांस्टेंट टर्म 1 है, अब 1 को देखो कोई ऐसी टर्म है इसमें जहाँ पे x की पावर 4 y की पावर 2 दे रहे, कहीं भी नहीं है, एक तो अपना ये आ जाएगा, और दूसरा हमें क्या चाहिए, अब x की पावर 2 चाहिए और y की पावर 4 चाहिए। तो देखो इस वाले में मैं अगर बात करूँ तो अपना x की पावर 1 है, यानी कि ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें क्या दे दे, x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो x की पावर 2 आ पाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, ना इससे आएगा, इस वाले से आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है +3, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 x की पावर 2 बन जाएगा, यहाँ y की पावर 2 y की पावर 2। हालांकि होने को तो x की पावर 1 यहाँ पे भी है, लेकिन y की पावर 4 भी तो बनाना है, जबकि यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इसके साथ y वाले भी टर्म चाहिए, तो ये आ जाएगा -9। हमसे पूछा था कि इन दोनों का सम बताना है, तो -21 और -9 कितने हो जाएंगे अपने, -30 हो जाएंगे। तो ये अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, बोला x की वैल्यू ये है, y है, z ये हमें वैल्यू बतानी है, x³ + y³ + z³ -3xyz, x³ + y³ प्लस z³ -3xyz। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, x + y + z/2 × x - y का होल स्क्वायर, क्योंकि जिस हिसाब से अपन को आसान पड़ेगा वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, प्लस z - x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सब वैल्यू रख देते हैं, x + y + z सबका सम करेंगे तो देखो कितना आएगा, 3 और 0 और यहाँ पे 9, 3 और 9 12, 1 कैरी 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 8 आ जाएगा, फिर 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 1382 /2 × x - y। अब देखो x - y कितना आएगा, 459 - 460, 1 आएगा, स्क्वायर किया तो 1, y - z कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस z - x, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 1382 /2 × 16 और 9 25 और 1 26, 2 से काटेंगे 13 टाइम। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट 6 दे रहे हैं, केवल और केवल ऑप्शन सिर्फ एक है। एग्जाम में से बहुत सवाल आते हैं, लगभग आप ये समझ लो 25 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कैलकुलेशन में आपको यूनिट डिजिट काफी ज्यादा हेल्प करेगा, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना आपको एग्जाम में करना है, बस आपको अपनी जो कैलकुलेशन है उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, जो बाकी डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन आएंगे उनमें वो टाइम आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि a² + b² + c² की वैल्यू ये है, ab + bc + c ये है, और बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c, अगर a + b + c है वो <0 है, <0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, सारी अपने पास नेगेटिव गिवन है। तो देखो यहाँ पे हमसे a + b + c पूछा है, a + b + c तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca, ये आएगा। हमें तो सिर्फ a + b + c चाहिए था, जबकि हमने तो ये निकाल दिया, यानी ये हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, इसका अंडर रूट चाहिए। ठीक है,
तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए होगी। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे निकल जाएगा अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब सब वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें गिवन है 529 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाली भी वैल्यू है हमारे पास 147 डिवाइड बाई 2। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी। देखो जैसे इसको अगर मैं x मानूं तो हमें तो सिर्फ x, यहाँ पे x पूछा है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं और फिर उसका रूट ले रहे हैं। तो जब कोई भी अगर दो पावर है उसका रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती हैं, ठीक है। और रूट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन जो पावर दो है वो उसमें एक पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो 9 और 7 16, एक कैरी आ जाएगी, 1 और 4 5, 5 और 2 7, और ये आ जाएगा 5, 676। 676 का एक तो प्लस 26 आएगा, एक माइनस 26 आएगा। लेकिन सवाल में क्लियरली बोला है कि नेगेटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 है, तो जो उसका वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने देखो एक चीज पढ़ी होगी, जैसे अगर आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पे हो और मान लो कि इसकी वैल्यू क्या है, k है, और आप अगर निकालते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी पावर 4 से आप पावर 2 में आते हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू k है इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे अपना लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हमें 12 गिवन है। अब हमें देखो यहाँ पे चाहिए क्या, हमें बनाना है 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये 8x क्यूब कब आ पाएगा, जब हम अगर इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर हम फाइंड कर लें तो इसका क्यूब करेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा। यानी देखो अब ये है क्या, बेसिकली ये जो 4x स्क्वायर है ये क्या लिखा है, ये 2x का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, और ये क्या है, ये है x का होल स्क्वायर। यानी पावर 2 से हम पावर मतलब 2 पावर कम में आ रहे हैं, जैसे x की पावर 2 है, जैसे यहाँ से x प्लस 1/x निकालना होता, इसकी वैल्यू मान लो कि m आई है, तो ये क्या होता है, m में 2 जोड़ के अंडर रूट। सिमिलरली यहाँ पे हमें चाहिए 2x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट भी है जो मैंने पिछले 1-2 सवाल पहले भी बताया था। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 प्लस 2 जोड़ेंगे। अब सिर्फ 2 से ही काम नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो होता है x प्लस 1/x के लिए, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को नहीं छोड़ना है, ऊपर 2 है नीचे तो 1 है, तो उससे मतलब नहीं है। तो ये आएगा 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना आ जाएगा अपने 16, 16 का आ जाएगा 4, यानी 2x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गई। अगर इसका हम क्यूब करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब। k क्यूब माइनस 3k होता है, 3 इंटू के मतलब 4, लेकिन यहाँ पे भी k नहीं है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 1/x था तो ये 2 लेना पड़ेगा, नीचे 1 है उसकी जरूरत है ही नहीं। यानी ये आएगा 64 माइनस 4 दिए 12 और 12 दूनी 24, 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 2 4, 40 सवाल का सही आंसर आ जाएगा। काफी लोग इसमें ये मल्टीप्लाई करते हैं जो मैंने यहाँ पे, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ऐसे इसलिए मिस्टेक करते हैं, फिर आंसर नहीं आता है उनका, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो क्योंकि देखो जो गलतियां होती हैं वो कॉमन ही होती हैं, इसलिए मैं जब आपको सवाल सॉल्व करवाता हूँ तो उसी टाइम मैं आपको बता के चलता हूँ कि ये चीज आपको नहीं करनी है। बोला है कि वैल्यू बतानी है p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस आर का होल क्यूब और r माइनस पी का होल क्यूब। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी अपना 0 हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपना p की जगह क्या है, p माइनस क्यू, और यह a की जगह p माइनस क्यू है, और b की जगह क्या है, q माइनस r है, और c की जगह क्या है, r माइनस p। यानी इनको जब आप जोड़ोगे तो सब कुछ कट पिट जाएगा, 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3abc। 3abc मतलब ये आ जाएगा 3 इंटू a की जगह यहाँ पे क्या है, p माइनस क्यू, r की जगह यहाँ पे क्या है, q माइनस r, ये c की सॉरी b की जगह ये है, और अपना जो c है c की जगह आ जाएगा r माइनस p। तो ऊपर तो अपना ये आ गया, नीचे देखो क्या है, नीचे भी q भी लिखा है, और अगर आप इसका सम करोगे तो ये भी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये सारे कट जाएंगे, ये भी 0 आएगा, यानी ये भी वही बनेगा 3abc। अब लेकिन यहाँ पे a की जगह क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। b की जगह क्या है, q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है, और c की जगह क्या है, r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे हम, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपको पता है नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो एक तो यहाँ से p माइनस क्यू आएगा, एक p प्लस क्यू आएगा, जो माइनस वाली टर्म भी आएंगे इसमें वो तीनों, इसको कैंसिल कर देंगे, नीचे से प्लस वाली बच जाएंगी, यानी कौन कौन सी, p प्लस क्यू बच जाएगा, एक q प्लस r बच जाएगा, और एक r प्लस p बच जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 है, 1 अपॉन p प्लस क्यू, q प्लस r, r प्लस p, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, इसके मूलों का योग निकालना है। ठीक है, देखो दो अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस एंड दिस, दो क्यूबिक इक्वेशन है, उनके बोल रहे हैं कि मूलों का योग निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके मूलों का योग कैसे निकलता है। जैसे मान लो कोई स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक है, अब मैंने सपोज मान लिया कि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट कैसे निकलता है, ये निकलता है माइनस, नीचे तो आता है एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है ए, और ऊपर आता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि कितना है बी। ऐसे देखो फिर निकालते हैं हम अल्फा बीटा, बीटा गामा। ठीक है, मान लो तीसरा रूट गामा है, तीन होंगे इसके बेसिकली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कितना आ जाएगा, और गामा अल्फा। फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो अब प्लस साइन आ जाएगा, नीचे तो एक्स क्यूब का ही कॉफिशिएंट आता है ये, फिर अब एक्स का आ जाएगा सी, फिर वापस इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो फिर क्या होगा, माइनस था प्लस था माइनस आ जाएगा, नीचे वही एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे अब कांस्टेंट टर्म डी। ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो, क्योंकि तभी आप निकाल पाओगे जब आपको ये चीजें पता होंगी। तो पहले इक्वेशन के रूट मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का जो सम है वो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नीचे 1 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 है, तो 6 तो ये आ गया। ठीक है, मान लो दूसरी इक्वेशन है उसके रूट कुछ भी मान लो, लेट्स से कि आप मान लो, ठीक है, अल्फा 1 मान लो, अल्फा 1 है, इसका बीटा 1 है, इसका गामा 1 है, इसका सम भी सिमिलरली माइनस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -15, तो माइनस माइनस प्लस 15, तो ये 15। हमसे पूछा है दोनों इक्वेशन है उनके जो क्यूब्स हैं, सॉरी जो रूट्स हैं उनके सम निकालना है, यानी 15 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 21 अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 16 था ना ये, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला सवाल है पहले 16, इसको देखते हैं हम। बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया, ये दिया, ये दिया, ये निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला यूज किया था, उसी को करेंगे, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, यानी इतने की वैल्यू चाहिए। लेट्स से इसको मैंने के मान लिया, -3 इंटू एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन 96 गिवन है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है 14, और ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 196 -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 44 है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हमें तो के चाहिए ना, यानी ये 3 इंटू 96 इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। अगर 100 होता और 100 को 3 से गुणा करता तो 300 होता, लेकिन 4 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, तो 12 कम आएगा, यानी 300 में से 12 कम 288, और ये कितना आएगा 14 इंटू, देखो ये है 196, और ये कितना हो जाएगा 40 दिया 120 और 4 दिया 12 132, तो ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 6 माइनस 2 4 और 19 माइनस का 13 6 प्लस 288। तो देखो 14 पंजे 14 चौके 56, 5 असील, और 14 पंजे 70, 14 छके 84, 84 और 5 89, 896 और 288, कितना आएगा 8 और 14 1 असील, 1 और 8 9, 9 और 9 18, फिर एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 1184 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपना सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे p प्लस क्यू हमें 3 गिवन है और p क्यूब प्लस क्यू क्यूब 9 है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप हिट एंड ट्रायल से चीजों को बनाओगे तो भी इजीली बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनका सम करोगे तो 3 आ जाएगा और क्यूब करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्यूब करने पर 9 आ रहा है, तो अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 आ जाएगा। अब हमें एक और चाहिए, यानी 1 का क्यूब करना पड़ेगा, और 2 + 1 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी 2 और 1 सेटिस्फाई कर देंगे। अब देखो आप सोच रहे होगे कि अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि p की वैल्यू क्या है, आप 2 रख दोगे, q की वैल्यू 1 रख दोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये सरासर गलत है, ऐसे कभी वैल्यू निकल ही नहीं सकती है। ऐसा सवाल जब भी अपने हिट एंड ट्रायल से बनेगा, ठीक है, तो वो हमसे ऐसी वैल्यू पूछेगा जिनमें p या q की वैल्यू कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछा है p² + q² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे आप p को 2 ले लो, q को 1 ले लो, ठीक है, या फिर चाहे आप q को 1 ले लो और p को 2 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू ऐसे पूछेगा जो हमें
मैटर नहीं करती हैं कि कौन सा 2 आएगा कौन सा 1 आएगा, यानी पी और क्यू की जो डेफिनेट वैल्यू है वो हम ऐसे इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम p प्लस मतलब p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस q की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका भी होल स्क्वायर है यानी 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं थी तो इसमें तो वैल्यू एज्यूम करना बहुत आसान था। नेक्स्ट सवाल है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ वापस। ये लिखा है 2x/5x² प्लस 10x माइनस 5, इसकी वैल्यू 1 है। हमसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x बता दो। ठीक है, देखो इसको मैं अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा 5x² प्लस 10x माइनस 5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 5x², ये जो 2 है इसको मैं इधर ले आऊंगा, जब इधर लाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 10 - 2 8x, और माइनस के 5 = 0। मैं क्या कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन में 5x से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जब डिवाइड करूंगा 5x से, क्योंकि मेरे को चाहिए x माइनस 1/x, तो वो यहीं से निकल पाएगा। ये आ जाएगा x प्लस ये कितना आ जाएगा 8x था जिसमें 5x से डिवाइड कर दिया तो 8/5 बच जाएगा, माइनस 5 में मैंने डिवाइड किया 5x से तो 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, ये 0। हमें क्या चाहिए x माइनस 1/x चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो 8/5 है ये इधर चले जाएगा यानी माइनस का 8/5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। 3x² प्लस 1/2x², इसकी वैल्यू 2.5 है और हमें चाहिए 27x⁶ प्लस 1/8x⁶। देखो अगर 3x² है इसका मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ तो 27 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब करता हूँ तो 8, यानी इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। इसको मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। ये अब में लिखा हुआ है 3x² प्लस 1/2x², इसकी वैल्यू है 2.5, 5/2 लिख देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसका हमें क्यूब करना है तो ये क्या हो जाएगा 9, सॉरी 3 का क्यूब करेंगे तो 27x⁶ प्लस 1/8x⁶। ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, के क्यूब माइनस क्या होता है 3 × k मतलब 5/2। लेकिन वही चीज है कि यहाँ पे x/1/x वाली फॉर्म नहीं है, तो ऊपर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे यहाँ पे 2 है तो ये 2 आ जाएगा। इनको आपको नहीं बोलना है वरना फिर गड़बड़ कर दोगे आप। ये हो जाएगा 125/8 माइनस, देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 पंजे 15 और 15 3 45, 45 बटे कितना आ जाएगा 2 और 2 4। देखो यहाँ पे 8 है तो क्यों ना मैं इसको 8 बना लूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 एलसीएम आ जाएगा। ये तो है 125 माइनस 45 दूनी कितना है 90, तो ये आ जाएगा 35/8। 35/8 का मतलब क्या है, 35/8 का मतलब है 8 × 32 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितने ऑप्शन है 4 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। वैसे भी 8 × 32 फिर बचेंगे कितने 3/8, 3/8 आपको पता है 37.5% होता है, तो ये 0.375 आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो 4.375 आ जाएगा। वैसे भी 4 समथिंग सिर्फ एक ही आंसर था। नेक्स्ट सवाल है द वैल्यू ऑफ a - b प्लस b - c प्लस c - a इज व्हाट। यहाँ पे वही चीज है कि इन सब का जब आप सम कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी इनका सम 0 आ रहा है, तो वही वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि a³ प्लस b³ प्लस c³ 3ab से इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 3abc। लेकिन यहाँ पे a की जगह a नहीं है, a - b है, b की जगह b नहीं है, b - c है, और c की जगह c नहीं है, c - a है। तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। नेक्स्ट सवाल है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसकी वैल्यू 0 है, देन इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो वैसे तो ये एक आइडेंटिटी है अगर आपको याद होगी तो ये, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ऑप्शन से बना लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्शंस को उठाते हैं हम, देखो यहाँ पे आप एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा ABC, और ये क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये 0 के इक्वल है, यानी यहाँ से क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या आएगा अपना 0 आएगा। ये बोल रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA 1 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो गया अपना गलत। इसके बाद और ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो जब अपना AB प्लस BC प्लस CA का ये वाली वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पे जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो राइट साइड में क्या आएगा, एक तो आएगा a² प्लस b² प्लस c², प्लस में क्या आएगा 2 × AB प्लस BC प्लस CA, ये वाली टर्म आएगी कि नहीं, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि 0 है, यानी ये सिर्फ इतना ही बच जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में भी यही है, तो यही वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली हमें सही ऑप्शन ढूंढना था तो मैंने इसको ऑप्शन के थ्रू ही बना लिया। नेक्स्ट सवाल है अपना a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 3 है। देखो यहाँ से मैं निकालूंगा a प्लस 1/a,
होल स्क्वायर 3 है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। हमसे वैल्यू पूछी ए की पावर 218, ए की पावर 212, ए की पावर 24 और ए की पावर 18। आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब x प्लस 1/x अपना √3 या फिर -√3 भी होता है, तो वहां पे जो x की पावर 6 है वो -1 होता है, और x की ऐसी पावर जिनका डिफरेंस 1 हो, जैसे कि x की पावर 12 प्लस x की पावर 6, ठीक है, इस तरीके से हो, तो हर जो दो पावर जिनका डिफरेंस कितना है 6 है, उनका सम 0 होता है। हालांकि आप जब वैल्यू रखोगे ना तो भी ये चीज आप निकाल लोगे, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके हम जल्दी निकाल पाएंगे। पहली दो में देखो, यहाँ से अपना ए की पावर, जैसे इस सवाल में ए की पावर 6 -1 आ जाएगा, लेकिन वो रखने की जरूरत नहीं है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, यानी ये वाला 0 बन जाएगा, प्लस 24 और 18 कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस, ये वाला 0, तो 0 आ जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी कि पावर 6 में इनका सम 0 होता है, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें टाइम ले लोगे, ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 4 है, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपन को चाहिए। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कब आएगा, जब इसका क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। जो 3xy वाले टर्म है उसको मैं दूसरी साइड लिख दूंगा, ये 7 का क्यूब 343 माइनस, यहाँ पे जो 3xy वाले टर्म क्या आती, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई ये आता, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 343 माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 4 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, 7 चौके 28 और 28 दिया कितने होते हैं अपने पास 84। 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, लेकिन 9 2 में है, यहाँ 1 कैरी आ जाएगी, और 34 में से 9 गया तो 34 में से 10 जाते तो 24, लेकिन 1 ज्यादा तो कितने आ जाएंगे 25, यानी 259 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 24 है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें गिवन है 1/5, एक सेकेंड, a की वैल्यू 1/5 गिवन है, और देखो b स्क्वायर क्या है अपना 0.64 है, इसको मैं लिख देता हूँ 64/100। क्या बोल रहा है कि b इज पॉजिटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, यानी b कितना आ जाएगा 8/10, 8/10 या जिसको 0.8 लिख दो, और 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है 0.2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5 इंटू बी, बी मतलब 0.8 इंटू बी प्लस ए, 0.8 और 0.2 मिलकर 1 बना देंगे, 5 8 40, यानी 4 आ जाएगा अपना आंसर, जो कि डी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, 25 है अपना, बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस √8x प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 है, और हमें वैल्यू चाहिए एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। एक तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, जिसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x, और इसके साथ एक आ जाएगा x प्लस 1/x, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा x प्लस 1/x, ये x से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा √8, और इसको दूसरी साइड ले जाऊंगा तो प्लस का √8, x प्लस 1/x की वैल्यू √8 आ चुकी है। तो हमें यहाँ पे एक तो हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √8 का स्क्वायर 8 और माइनस में 2, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। एक हमें चाहिए होगा x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x कैसे निकलेगा, ठीक है, ये होता है अंडर रूट x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस है तो ये -4 आता है, तो x प्लस 1/x √8 है, उसका स्क्वायर किया तो 8, 8 माइनस 4, 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, सारी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 6, x माइनस 1/x 2, और x प्लस 1/x कितना था अपने पास √8, √8 होता है 4 गुणा 2, यानी 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24√2 आ जाएगा। 24√2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर अपना पहला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 26, p प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है, और हमसे वैल्यू पूछी इस वाले एक्सप्रेशन की। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। अब आपको पता है अगर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 है तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये 3pqr बन जाएगा, और नीचे भी pqr गिवन है, तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ जो आंसर है वो अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी में 3pqr या और कुछ नहीं कर देना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू 2√3 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और बोला है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, तो देखो x माइनस 1/x अपना 2√3 है, 2√3। अब x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x चाहिए होगा, क्योंकि वरना निकाल ही नहीं सकते,
और इसका फॉर्मूला पिछले ही उसमें मैंने बताया है, पहले क्वेश्चन में। ये आएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। चलो लिख देता हूँ, काफी लोग नए भी जुड़ते हैं हर वीडियो के साथ, तो फिर उनको यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4 आएगा। और देखो यहाँ पे वैसे तो इसकी दोनों वैल्यू होती है प्लस माइनस, लेकिन बोला है कि पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस वैल्यू लेनी है, इसलिए मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया। अब ये कितना हो जाएगा, x माइनस वन बाई एक्स तो 2√3 है, इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 प्लस 4, 4 या 12, 12 4 16, 16 का कितना आ जाएगा 4। x प्लस वन बाई एक्स अपने पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कितना आ जाएगा 52। देखो ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू के मतलब 4, तो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 कितने होते हैं 52। 52 अपना ऑप्शन नंबर बी है। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 28 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। यहाँ पे हमसे बोला है कि x की पावर 8 माइनस 32, एक्स की पावर 4 प्लस 256, इसकी वैल्यू 0 है, और अपन को चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पता है स्क्वायर ही लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको लिख दूँ x की पावर 4 इसकी पावर 2 माइनस ये जो 256 है ये क्या है, 16 की पावर 2 ही तो है ये, तो ये 16 की पावर 2 हो गया। अब देखो अगर ये स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये 2ab वाली टर्म बननी चाहिए, तो क्या ये बनेगी 2ab वाली, अपना आना चाहिए 2a मतलब x की पावर 4 और b मतलब 16, तो ये बन रहा है ना 16 दूनी 32 एक्स की पावर 4, यानी इसकी वैल्यू 0 है, मतलब ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर। ये पूरा अगर इसको मैं पूरे को ये मानूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये a कितना है एक्स की पावर 4, b कितना है 16, इसका होल स्क्वायर बन गया, इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर इसका होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 4 माइनस 16, इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ से x की पावर जो 4 है ये 16, 16 क्या होता है 2 की पावर 4। हमसे बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वैसे तो 4 रूट होंगे पर पॉजिटिव लेना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की पावर 4 2 की पावर 4 है तो x अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 4.25, 4.25 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन एक सेकेंड एक मिस हो गया 29। बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फॉर द गिवन एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड डज नॉट इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 नहीं है, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसमें अगर अब मैं बात करूं ये रेशो ही है अपने, यानी अपन इसमें जो रेशो की प्रॉपर्टीज है ना उनको फॉलो करेंगे। जैसे आपको पता होगा अगर a प्लस बी सॉरी a डिवाइड b, और जैसे यहाँ पे मान लो c बटे d हो e बटे f हो, ठीक है। रेशो की काफी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं ऊपर a प्लस बी सी प्लस सी और नीचे b प्लस डी प्लस एफ, तो ये सारे रेशो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इस जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ऊपर सबको जोड़ूंगा, तो ऊपर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या आ जाएगा जब जोड़ूंगा तो देखो 3x तो यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो और x ये रहा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5x प्लस y यहाँ पे है 3y यहाँ पे है और y यहाँ पे, यानी जो y है वो भी 5 टाइम आ जाएगा, यानी 5 सब में से कॉमन ही आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 2a है। यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका कुछ ना कुछ रोल है, वरना ऐसे ही नहीं देता। काफी लोग सोचते हैं कि कुछ चीजें ऐसे ही लिख के देते थे, जबकि हर एक चीज का रोल होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो। यहाँ पे बोला है x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये आप इन दोनों को काट सकते हो। अगर ये 0 होता तो फिर नीचे 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती, इसलिए ये लिख के दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है। यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ फिर 1/5 बचा इधर तो, और इधर 2a है। हमसे पूछा क्या है a की वैल्यू पूछी है ना, तो a कितना आ जाएगा 2a की वैल्यू अपने पास 1/5 है, तो a चाहिए तो ये 2 और इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा a की वैल्यू 1/10, ऑप्शन नंबर डी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल लगा मेरे को, मतलब एससीएम में अगर देखा जाए तो अलजेब्रा के ठीक ठाक सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है 30, x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, ये स्क्वायर गिवन है, वैल्यू पूछिए इसकी, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखो इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फोर्थ फॉर्मूला है ना हम वो यूज करने वाले हैं। काफी लोगों को हो सकता है वो फॉर्मूला याद भी नहीं हो, लेकिन जैसे जो चीजें गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो थोड़ा चीजें अपनी आसान बन जाती हैं। तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 नीचे सिर्फ 2 ही फॉर्मूले में आता है, एक तो a माइनस यहाँ पे जो ब्रैकेट में बनता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर, उस टाइप का, और एक इस वाले फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 इंटू, हालांकि इसके बिना भी इसको सॉल्व किया जा सकता है,
लेकिन अगर आप ये आपको आता है तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये क्या होता है, थ्राइस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमसे वैल्यू पूछिए इसकी, यानी इसकी वैल्यू पूछिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपन को 10 गिवन है, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू, मैंने ये वाला इसलिए यूज किया क्योंकि ये अपन को वैल्यू गिवन थी, ये 30 है तो 3 इंटू ये 30 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 10 है, 10 का स्क्वायर 100, सॉल्व करते हैं 10 बाई 2 कितना आ जाएगा 5, 30 तीर 90, 90 माइनस 100 माइनस 10, 10 गुणा 5 50 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 50, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 31 है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखो जो भी मैं सवाल कराता हूँ ना आपको, चाहे वो फिर कोई से प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ही करवाता हूँ, पर कोई सी भी एग्जाम के हो, चैप्टर वाइज हो या मिक्स हो, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला है कि 3a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 54 है, 3 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दूंगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक है, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1/a, यानी a माइनस 1/a और प्लस का 2, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना तो दो दो वैल्यूज है, तो दो दो वैल्यूज कैसे आ पाएंगी। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे a प्लस 1/a निकालता हूँ, तो आपको पता है a प्लस 1/a कैसे निकलता है, यहाँ पे दो जोड़ के अंडर रूट लेते हैं हम, तो 18 बटे 2 20, 20 का अंडर रूट। ठीक है, ये a प्लस 1/a आ गया। अब a माइनस 1/a कैसे निकलता है, यहाँ पे दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी प्लस माइनस, क्योंकि कुछ ऐसा तो बोला नहीं है इन्होंने कि यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा दो दो ऑप्शन दिए, अगर दो दो ऑप्शन नहीं देता एक देता तब सिर्फ हम पॉजिटिव की वैल्यू लेते हैं। और ये आपको पता है कैसे निकलता है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो -4। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, a प्लस 1/a रूट 20 है, रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 माइनस 4, तो 20 माइनस 4 16, यानी प्लस माइनस 4 आ जाएगा। एक बार तो मैं क्या कर रहा हूँ, a माइनस 1/a की वैल्यू प्लस 4 रखूंगा, ठीक है, और एक बार -4 रखूंगा। जब मैंने +4 रखा तो 4 + 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एक आंसर तो ये आ जाएगा। जब -4 रखा तो -4 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो 6 एंड -2 ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम a-1/a निकाल सकते थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जब हम जैसे ये a प्लस यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर से जब a प्लस 1/a निकालते हैं तो दो जोड़ के अंडर रूट लेते हैं। और अगर डायरेक्ट ही हमें a-1/a निकालना हो डायरेक्ट यहाँ से, तो कैसे निकालते हैं, फिर हमें दो घटा के अंडर रूट लेना होता है, यानी 18 - 2, लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी प्लस माइनस की, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। और दूसरा फिर रीजन ये है कि दो दो ऑप्शन है, वरना पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो +4 -4। लेकिन काफी लोगों को ये चीज डाउट करती कि यहाँ पे दो वैल्यू कैसे आएंगी, जबकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको पता है दो वैल्यू आती है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया। ठीक है, तो जैसे भी आपको समझ आए वैसे आप समझ सकते हो, बाकी क्वेश्चन ठीक था ये। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू चाहिए। देखो जो चाहिए उस पर सबसे पहले तो PQ मैंने LCM ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा P³ + Q³। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है जो P है वो क्या है, √3 - √2 अपॉन √3 + √2, ये तो P है। और Q क्या है, Q कुछ नहीं है, इसका उल्टा है, √3 + √2 अपॉन √3 - √2। हालांकि इसके डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। PQ तो 1 आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे के रिवर्स ही लिखे हैं। अब सबसे पहले बात करूँ P + Q क्या आएगा, तो P + Q क्या आएगा, ये √3 है - √2 है अपॉन यहाँ पर √3 + √2, और यहाँ पर जाएगा प्लस, ये है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। ठीक है, क्योंकि देखो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा √a + √b अपॉन √a - √b प्लस यहाँ पर √a - √b अपॉन यहाँ पर आ जाएगा √a + √b। तो नीचे तो एलसीएम लेंगे तो √a - b आ जाएगा। ठीक है, यानी a + b और a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² - b² a - b आ जाएगा। जब इधर जाएगा तो एक तो बनेगा √a + √b का होल स्क्वायर, एक बनेगा √a - √b का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 2ab वाली टर्म कट जाती है और क्या आता है 2a + b। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नीचे तो क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो a + b × a - b a² - b² आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा ये √3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 2 का होल स्क्वायर।
सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा a प्लस बी, यानी 3 प्लस 2, तो नीचे तो 1 बच गया, 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 2 10, इसकी वैल्यू 10 हो गई। अब देखो हमें चाहिए क्या, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं काम करता हूँ, एक स्लाइड और ले लूँ क्या, इस वाले में बताते हैं। ठीक है, देखो अपन को क्या चाहिए था, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब था, और नीचे क्या था अपना, नीचे तो पी क्यू था, और पी क्यू तो 1 ही है, यानी सिर्फ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब हमें निकालना है। ठीक है, अब पी प्लस क्यू हमारे पास है, पी प्लस क्यू कितना है हमारे पास, 10 निकल के आ गया, यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यू, सॉरी ये निकालना है हमें, और हमारे पास p प्लस क्यू है, इसकी वैल्यू 10 है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3p क्यूब इंटू पी प्लस क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। आपको पता है हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब 10 का क्यूब करेंगे ना, ये तो 1000 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1000 माइनस ये जो 3ab वाली टर्म है, इसको इधर ले जाऊंगा, 3 इंटू पी क्यू, और पी क्यू तो 1 है, और p प्लस क्यू कितना है 10, तो 10 3 30, 1000 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 970, तो हमें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब चाहिए था, जो कि 970 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये भी ठीक ठाक सवाल था, देखा जाए तो ठीक ठाक सवाल है, बल्कि सीजीएल 2022 में ही काफी हल्के सवाल पूछे गए। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, √7 प्लस √8, और ए बी की वैल्यू यहाँ पे अपन को गिवन है √7 माइनस √8। ठीक है, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 3a² माइनस 10ab, और प्लस में 3b²। अगर देखो एक तो हमें ए बी चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी कितना आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 1, यानी ए बी माइनस 1 आ जाएगा। तो जब ए बी माइनस 1 है तो ये तो प्लस 10 बन जाएगा, और देखो यहाँ पे 3a² है, यहाँ पे 3b² है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आएगा a² प्लस b², ये वाली वैल्यू हमें और चाहिए होगी, और बाद में प्लस 10 है ही। ठीक है, अब देखो एक चीज तो आपको पता है कि ये जो माइनस वाला तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a² प्लस b² माइनस तो आने से रहा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो a² प्लस b² आएगा कितना, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 8 प्लस जो ये 2ab वाले टर्म है 2√56, तो ये आएगा, और b² कितना आ जाएगा, वही सेम 7 प्लस 8 माइनस 2√56, ये आ जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा, 7 और 8 15, 15 का डबल 30, क्योंकि ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना है अपने पास 30, और ये कितना है अपने पास 10, 30 3 90, 90 और 10 कितना आ जाएगा 100, तो 100 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, और 100 है ऑप्शन नंबर अपना पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 34 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 8 है, और हमें चाहिए x² माइनस 1/x²। ये क्या होता है, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। ठीक है, आपको पता है x प्लस 1/x तो 8 है, यानी जो ऑप्शन होने चाहिए वो 8 के मल्टीपल में होने चाहिए। कि ये वाला 8 के मल्टीपल है, नहीं, ये वाला है, बिल्कुल है, ये वाला भी 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 8 के मल्टीपल में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, चलो मैं करवा देता हूँ। x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है कि प्लस की वैल्यू लेनी है माइनस की वैल्यू लेनी है, तो प्लस ही लेंगे। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो -4, हमें पता है कि x प्लस 1/x तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 4 60, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 15, यानी x माइनस 1/x है, ये कितना आ जाएगा अपना, 4 का 2 हो जाएगा, और ये √15। तो देखो x माइनस 1/x तो 2√15 आ गया, और x प्लस 1/x हमें ऑलरेडी दे रखा था 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 √15। हालांकि जो हमने 8 के मल्टीपल से पहले ही आंसर निकाल लिया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 35, x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4, इसकी वैल्यू 128 है। बेसिकली ये अपना आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है, ऐसे सवाल पहले बहुत पूछे गए थे। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, इसको मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर दिख रहा होगा। ये अपन को गिवन है 128, ये अपने पास 16 है, और ये हमसे पूछा है। आपको पता है कि ये बेसिकली इसका फैक्टर होता है, x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4, इसके फैक्टर क्या होते हैं, एक तो होता है x² प्लस xy प्लस y² इंटू दूसरा फैक्टर होता है x² माइनस xy प्लस y², ये इसका फैक्टर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर अपना इजीली आ जाएगा। ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो अपने पास 128 है, कोई और कलर लेता हूँ, ये थोड़ा विजिबल कम है, ये 128 हो गया, और x² प्लस y² प्लस xy ये 16 है, और इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा x² माइनस xy प्लस y²।
16 अंठे होते हैं 128, यानी 8 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 36 है हमारा यहाँ पे। बोल रहा है कि y की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट है इसका, प्लस 48 अपॉन दिस इज इक्वल टू 16, देन y इज व्हाट। देखो हम इसको बनाएंगे ऑप्शन से। अब एक चीज आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, y का क्यूब रूट है, यानी y की ऐसी वैल्यू होगी जिसका क्यूब रूट परफेक्ट निकले। अब बात यह है कि सारे ऐसे ऑप्शन है अपने, तो हम एक एक करके उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, 27 को ही लिया, तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, प्लस ऊपर है 48 और नीचे 27 है, 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, तो ये तो 3 आ गया, और 48/3 16, ये तो 16 और 3 19 हो गए, यानी ये वाला ऑप्शन अपना नहीं हो सकता है। पहला वाला ऑप्शन हो गया अपना गलत। अब मैं बी को ही ले रहा हूँ, ये कितना का होता है 11 का होता है, यानी ये आ जाएगा 11 प्लस, अब ऊपर 48 लिया तो नीचे 11 नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है 11 से ये नहीं कटेगा, यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये अपना आंसर हो जाए, क्योंकि ये 12 का क्यूब है, तो ये तो आ जाएगा 12 प्लस ये है 48 और ये है 12, 12 चौके 48, यानी हो गया ना 16 सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। बाकी आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन जो वैल्यू पुटिंग बाई ऑप्शन है ये अपना बेस्ट मेथड है सवाल को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सवाल अपना जो 37 है, यहाँ पे बोला है कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल है, और ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 हमें बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे चाहो तो आप सबको इक्वल मान लो, ए बराबर बी मान लो, आप सिमिलरिटी लगा दो, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 ए की पावर 4 2 ए की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 2 ए की पावर 4, ये हो जाएगा ए की पावर 4 ही हो जाएगा, और ये है माइनस का, तो ये इधर जाएगा 3 ए की पावर 4, इसकी वैल्यू 0 है, यानी ए की पावर 4 अपना 0 हो गया, ए की पावर 4 0 आ गया तो ए 0 आ गया, और ए दोनों मैंने बराबर माने थे, यानी बी भी 0 आ जाएगा, तो ये भी बेसिकली 0 ही आ जाएगा। इससे तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 38 है ना, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे है ये ए स्क्वायर माइनस, जब इसको आप खोलोगे ब्रैकेट को तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाहर माइनस का है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें भी एक काम करते हैं अपन, पता है क्या, हम देखो आपको पता है कि ऊपर नीचे 2 पावर में चीजें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सारे जो टर्म है ना सेम है, बस ए बी सी चेंज हो रहा है, यानी इसमें भी सिमेट्री लगा रहे हैं हम। सिमेट्री मतलब सबको हम इक्वल मान लेते हैं, लेट ए बराबर बी बराबर सी, ये सारा मैंने इक्वल मान लिया। तो आपको पता है अगर ये इक्वल माना तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाए, क्योंकि बी और सी इक्वल, तो ऊपर बच गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे सबको मैंने इक्वल माना है, तो a प्लस ए 2a, 2a का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, a के बराबर लिख रहा हूँ सबको, और ये है माइनस ए स्क्वायर प्लस, वैसे तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकता हूँ, अपना आंसर आ जाएगा 1 आएगा आई थिंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, b की जगह मैं ए स्क्वायर रख दिया, और ये वापस 0 हो जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा सेम वही a प्लस ए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे भी यही बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले टर्म 0 और ये 3a स्क्वायर, यानी आपको पता है ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी 3a स्क्वायर है, और ये ए स्क्वायर तो सारे में कैंसिल हो ही जाएंगे अपने, यानी 1/3 है, वो कितने टाइम लिखा है 3 टाइम लिखा है, तो 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जिसको हमने बाई सिमेट्री कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। पहले तो सिमेट्री के बहुत सवाल आते थे, अभी काफी टाइम बाद देखने को सवाल मिले। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये वाले एक्सप्रेशन की। ठीक है, देखो ये अपना है 7√7, वापस लिख रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, और x क्यूब प्लस ये है 5√5 y क्यूब, बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे है आइडेंटिटी, ये है √7x प्लस √5y इक्वल टू, हमें गिवन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आपको पता है ऊपर ये क्या लिखा है, ये जो 7√7 क्या है, ये देखो अगर जैसे √7 को आप a मानोगे और √5 को आप b मानोगे, तो ये कुछ नहीं लिखा, नीचे तो क्या लिखा है a प्लस बी लिखा है। ठीक है, और ऊपर क्या है a क्यूब प्लस बी का होल क्यूब है, यानी ऊपर तो ये अपना लिखा है √7x इसका होल क्यूब प्लस √5y और 5y और इसका होल क्यूब, और नीचे क्या लिखा है √7x प्लस √5y, ये लिखा है ना। अब आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अपना क्या होता है a प्लस बी, यानी a प्लस बी जब लिखेंगे तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी, नीचे वाली बचेगा क्या a स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा √7x का स्क्वायर 7x स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, होता क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हालांकि मैं बहुत सारे स्टेप इसमें स्किप कर सकता था, लेकिन जो नए लोग हमारे साथ जुड़े होंगे उनको समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ ए प्लस बी वाले टर्म को स्किप कर दिया है, मतलब काट दिया जब यहाँ पे लिखोगे आप, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही आएगा।
ए स्क्वायर हो गया माइनस ए बी, तो √7 और √5 ये आ जाएगा √35 XY प्लस, और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5y स्क्वायर। इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का cxy। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो अपने abc तीनों की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। कितनी आएंगी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यानी a की वैल्यू तो 7 आ जाएगी, b के साथ y स्क्वायर है, यहाँ पे 5 के साथ y स्क्वायर है, यानी b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इस xy की टर्म की इसके साथ कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आएगी माइनस के √35। सारी वैल्यू इसमें रख दो जो पूछा है। 4 इंटू ए की वैल्यू है 7 प्लस 6 इंटू बी की वैल्यू है अपने पास 5 प्लस √35, और सी की वैल्यू क्या है माइनस एक सेकेंड, देखो ये √35 है अपने पास सी की वैल्यू, और ये आया है माइनस √35। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 टू √35 35 हो जाएगा, और माइनस का 7 चौके 28 और 6 पंजे 30 और माइनस के 35, कितना आएगा ये 30 माइनस 35, -5 तो यहाँ से और 28 यहाँ से, 28 माइनस 5 23, 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। टोटल इसमें शायद 44 के अप्रोक्स क्वेश्चन है हमारे। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है ना 40, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले आपको ये सवाल खुद से ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखना है। देखो यहाँ पे XY Z में बेसिकली अपने पास 3 इक्वेशन है टोटल, है ना, और अपन को जो वैल्यू फाइंड करवा रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ठीक है, अब देखो वैसे तो जनरली कम ही सवाल आते हैं 3 इक्वेशन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं हम 2 इक्वेशन की सहायता से। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे तो ये 5x बन रहा है, और यहाँ पे x है, और y को अगर देखो तो यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 2y है, यहाँ पे भी 5y बन रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं x और y को एलिमिनेट कर सकता हूँ और z की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। कैसे, इक्वेशन 1 में अगर मैं इक्वेशन 2 को ऐड करूँ तो देखो इक्वेशन 1 को ऐड करने पर 2x और 3x 5x तो अपने यहाँ पे आ रहे हैं, और 3y और 2y 5y यहाँ पे आ रहा है, और z कितना आ रहा है माइनस का 7 और माइनस का 8, माइनस का 15 z, सबको हमने ऐड किया है ना, 8 ये और 7 ये 15 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास ना ये थोड़ा फायदा हो गया कि XY Z के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को तो घटाएंगे, लेकिन हमें 2 वेरिएबल ही कट रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ऐसा जनरली जो टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा ना उसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे, फिर x और y में 2 इक्वेशन बनाएंगे, वहां से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा अपना आसान हो गया है। तो इक्वेशन 3 को घटाना पड़ेगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई और कर दो, जिससे होगा क्या 5x और 5y कैंसिल हो जाएंगे, यानी जो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी नई वो इस तरीके से बनेगी 5x प्लस 5y माइनस का 5z, 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 65। और अब क्या कर रहा हूँ, सबको मैं माइनस कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस, तो 5x से 5x चले जाएगा, 5y से 5y, माइनस का तो 15z है, और प्लस का क्या बन जाएगा 5z, जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 10z इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 15 में से जब 65 जाएंगे तो कितना बचेगा 50, और वो भी किसका माइनस का, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी जो z है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब अपन को z तो अपन निकाल चुके हैं, अब अपन को x और y और चाहिए होगा। तो देखो 2 इक्वेशन इजीली बन जाएंगी। सबसे पहले एक तो इसी इक्वेशन का यूज कर लो, यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये है 13, z को मैं क्या कर रहा हूँ दूसरी साइड ले गया तो प्लस z, और z कितना है मेरे पास 5, तो 13 और 5 18, यानी x प्लस वाई में एक इक्वेशन तो मेरे पास बन गई 18। दूसरी इक्वेशन कोई भी एक उठा लो, ये वाली उठा लेता हूँ मिड वाली, यहाँ पे ये है 3x प्लस 2y, ठीक है, ये माइनस 8z है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा 7 प्लस 8 इंटू जेड, और z है मेरे पास 5, तो 8 पंजे 40 और 7 47, ये क्या बन जाएगा 47 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x है और यहाँ पे 3x है, किसी एक को तो सेम बनाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे 2y और 2y हो जाएगा, और फिर दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, जिससे y अपना कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बचेगा 2x और नीचे कितना बचेगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 36 और माइनस का 47, क्योंकि y तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस x 36 और 46 माइनस 11, यानी x है वो अपना 11 आ गया। अब तो काम बन ही गया अपना, जब x है वो कितना आ गया, देखो यहाँ पे कलर बदल लेता हूँ, x 11 आ गया, y हमें नहीं पता लेकिन z पता है -5, और इसकी वैल्यू 13 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 6 प्लस का, तो y आ जाएगा 13 माइनस 6 7, y मेरे पास आ चुका है, मेरे पास z आ चुका है, x आ चुका है, हमें पूछा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
एक्स है 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस वाई है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस जेड है 5, 5 का स्क्वायर 25। कितना आ जाएगा ये 5 और 9 14, 14 और 1 15, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9 और यहाँ जाएगा 1, 195 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आपको फिर से देखना है, अगर समझ नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड अपने पास 35 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 525 है, वाई जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वाई जेड से बड़ा है और दोनों 0 से बड़े हैं, और वाई माइनस जेड चाहिए। देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के ना आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप यूज कर सकते हो, आपको फिर पेयर बैठाने पड़ेंगे। जैसे एक पहले सवाल आता था, अगर आपको याद हो तो 4 9 6 पे, ठीक है, इस तरीके से आपने एक सवाल पढ़ा होगा, वाई जेड बराबर जैसे एक्स स्क्वायर, तो ये 4 9 और 6 के स्क्वायर पे सेटिस्फाई करता था, लेकिन ये 35 पे है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल के तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, पूरा प्रॉपर तरीका। यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू तो 525 रख देता हूँ, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये तो 35 का स्क्वायर करूंगा तो 1225, और यहाँ से देखो मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, तो कैसे निकलेगा, पहले तो 525 को इधर ले जाना पड़ेगा, 1225 माइनस 525, तो 12 माइनस 5 7, 700 आ जाएगा, और ये 2 से भाग और दूंगा तो ये आ जाएगा 350। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मेरे पास आ चुका है। और देखो यहाँ पे जो वाई जेड है ना, वो एक्स स्क्वायर के इक्वल हमें गिवन है, तो यहाँ पे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ये तो अपना एक्स वाई है ही, इस वाई जेड की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, और यहाँ पे जेड एक्स, इसकी वैल्यू 350 है। अब हमारा काम बन जाएगा, देखो तीनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा वाई, यहाँ बच जाएगा एक्स, और यहाँ बच जाएगा जेड। इसकी वैल्यू कितनी है, 350 है। आपको पता है जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो क्वेश्चन में 35 गिवन है, और ये 350 है, तो यहाँ से एक्स इजीली निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 टाइम हो रहा है, एक्स अपने पास 10 आ चुका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अपन को गिवन था वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स अपने पास 10 आ गया, यानी 10 का स्क्वायर 100। तो ऐसे पेयर आप बना सकते हो जिनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 100 आना चाहिए, यानी y और z का मल्टीप्लिकेशन तो 100 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो y प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपने पास 35 था, जिसमें से x अपना कितना हो चुका है 10 हो चुका है, तो यानी y और z कितने होंगे, फिर y और z होंगे अपने पास 25, क्योंकि सबका सम तो कितना था अपने पास 35 था। अगर अपने पास x 10 हो चुका तो y और z 25 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हैं जिनका सम तो अगर 25 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करो तो 100 आ जाए, तो क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई पेयर आ रहे हैं? तो देखो, एक तो वैसे तो अपने 25 गुणा 4 भी 100 आता है, लेकिन उनका जो सम है ना वो 25 नहीं आएगा, लेकिन 20 गुणा 5 हो सकते हैं अपने पॉसिबल पेयर। अगर हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे जाएं तो 20 प्लस 5 कितना होता है, 25 होता है, और 20 गुणा 5 करते हैं तो 100 भी आ रहा है, यानी ये अपने सेटिस्फाई कर देंगे। अब देखो कोई सा ही वाई हो कोई सा भी जेड हो, हमें तो निकालना है वाई माइनस जेड, और बोल रहा है कि वाई जेड से बड़ा है, यानी वाई वाला बड़ा होगा, तो 20 माइनस के 5, 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15। तो देखो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने हिट एंड ट्रायल कर लिया, थोड़ा सा बेसिक भी अप्लाई कर दिया। हालांकि डायरेक्ट भी आप बना सकते थे कि ऐसे पेयर ढूंढो जिनका सम करे तो 35 आ जाए, तो जैसे आप जाते तो या तो 36 वाले पेयर बनते, फिर 100 वाले बनते, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो थोड़ा आधा आपने बेसिक्स पे बना लिया, आधा वैसे करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि हमें पूरा बेसिक से जानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू अपने पास 10 आ गई, तो यहाँ से y प्लस जेड आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 10 रख दो, तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। जब x y प्लस जेड का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से वाई जेड भी आ जाएगा, तो y और z में दो इक्वेशन बन जाएंगे, y और z की वैल्यू निकालोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हम उस पर चलते हैं। क्वेश्चन 42 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, फिर पावर 4 पे जाना है तो वापस स्क्वायर किया और 2 माइनस 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो अपने पास बस एक दो सवाल ही और बच रहे हैं, तो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। 41 अपना हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। 42 हो गया 43, 3x माइनस 7y की वैल्यू 10 है, xy माइनस 1 है, और वैल्यू चाहिए हमें ये बेसिकली देखो ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, एक तो 3x माइनस 7y है, जैसे यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है एक तो 9x स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस 49y² आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। जो प्लस -2ab वाली टर्म आएगी ना उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, इस tan का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा। जो -2ab आएगी इधर ले जाऊंगा तो +2ab बन जाएगा। 2ab मतलब 3x इंटू 7y। वैल्यू रख देते हैं 100 प्लस, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू, देखो 2 तिया 6 और 6 7 कितने हो जाएंगे 42 इंटू XY, और XY है -1। तो 100 में से जब 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे 58। तो 58 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, लास्ट सवाल है इस वीडियो का अपना। बोला कि x² प्लस 8x प्लस 16.2x माइनस 2 इंटू दिस, इसकी वैल्यू ये है व्हेन, इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे ये पूछा है जब x की वैल्यू अपने कितनी हो 2022 हो। ठीक है, काफी सही सवाल लग रहा है दिखने में, ये भी सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमको इक्वेशन गिवन है ना इसको थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो है अपना x² प्लस 8x प्लस 16, नीचे क्या है 2 में कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे हो x² प्लस 8x प्लस 16 ये बेसिकली क्या है, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही तो है कि नहीं? क्योंकि इसको जब आप स्क्वायर खोलोगे तो x² प्लस का 16 और 4x का डबल 8x इंटू यहाँ पे है x² माइनस 1, इसको आप लिख दो x² माइनस 1 का स्क्वायर। मैं जैसे कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² लग जाएगा, एक तो x माइनस 1 आ जाएगा, एक x प्लस 1 आ जाएगा। और नीचे देखो फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो 4, जोड़ेंगे तो 5, तो क्या इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 और 1, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4। जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से x बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से आप 1 कॉमन लोगे x प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, एक तो x प्लस 4 आ जाएगा और एक x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको उठा के मैं लिख रहा हूँ ये सारे हटा के, एक तो क्या आ जाएगा अपना x प्लस 4 और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बचता है अपने पास। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 चले गया, और ये देखो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, और ये x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कट गया, यानी ऊपर तो बच गया x प्लस 4 और नीचे बच गया सिर्फ 2। x की वैल्यू है 2022, 2022 में 4 जोड़ेंगे तो 2026, जिसको 2 से भाग देना है, तो ये कितना आ जाएगा 2000 है ना, 1013 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना इसका। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन हैं वो काफी ज्यादा सही पसंद आए होंगे। ठीक है, और देखो इसमें अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे को काफी सही क्वेश्चन लगे HCM 2022 में। ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है, बाकी रिसेंट में जो एग्जाम चल रहे हैं, चाहे तो CGL प्री हो चाहे फिर अपना CGL मेंस हो 2022 का, उससे कहीं बेहतर सवाल लगे मेरे को इसमें। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो डलने के 1-2 दिन बाद, उसको सेव कर लेना और वीडियो पूरा देख लेना, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी करने वाले हैं, अपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनका वीडियो मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।